जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथ के तीसरा चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपको 3.1 पूरा क्लियर करा देंगे, लेकिन आपको इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर क्या होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको काफ़ी सारी कठिनाइयाँ जो है आ सकती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो जो है स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, दो चर का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर का मतलब क्या होता है। चर यानी कि वेरिएबल, ठीक ना, जिसका मान क्या हो, तो जिसका मान फिक्स नहीं हो, यानी कि जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसका मान फिक्स ना हो। चर का मतलब क्या हो गया, जिसका मान फिक्स ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे देखें तो जैसे देखिए, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c, s, t, u, v, ये सब जो है क्या हो गया, जनरली इस चीज़ से हम जो है किसको प्रेजेंट करते हैं, तो चर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जो है एक चीज़ जान लीजिए, औचर किसे कहते हैं। औचर किसे कहते हैं, जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो। ठीक, तो जैसे देखिए, एक हो गया, दो हो गया, 150, यानी संख्या जितना भी हो गया, पाई हो गया, √2, 1/2, माइनस का 1/2, 0, ये सब जो है क्या हो गया, आपका औचर पद हो गया। ठीक, तो औचर पद जो है किसे कहते हैं, जिसका मान फिक्स हो। अब हम लोग समझते हैं रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक का मतलब समझते हैं हम लोग। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाले पद। एक घात वाले पद को क्या कहते हैं, रैखिक पद कहते हैं। एक घात वाले पद को रैखिक कहते हैं, यानी जिसका अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे उदाहरण के तौर पर 2x + 3y, तो ये जो है क्या है, इसका अधिकतम घात क्या है, एक है। अधिकतम घात क्या है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक पद। लेकिन बोला है समीकरण, तो समीकरण अगर देखें तो समीकरण बनाने के लिए सिर्फ आपको ये इक्वल देना पड़ता है, और 0 या फिर जो भी देना है आपको दे देना है। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो ये जो हो गया क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। यानी ये हो गया 2x + 3y = -12, ये भी क्या हो गया आपका, एक रैखिक समीकरण हो गया। ठीक, तो रैखिक समीकरण इस तरह से होता है। लेकिन बोला है युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, तो युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी रैखिक समीकरण का युग्म। तो रैखिक समीकरण जैसे x + 2y = 5, ये एक रैखिक समीकरण हो गया। 2x - 3y = -12, ये दो रैखिक समीकरण हो गया। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म का ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया। ठीक, और यहाँ दो चर वाला बोला है, दो चर, यहाँ देखिए, एक चर x है, दूसरा चर y है। एक चर x है, दूसरा चर y है, तो क्या हो गया, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जोड़ा हो गया। ठीक, तो इतना सा ही बस बेसिक है, आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था। अब जो है हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रखा है, बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब बोल रहा है कि अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आपने क्वेश्चन जो है वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए। ठीक, उसके बाद फिर जो है सॉल्यूशन इसका देखिए। तो हम जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो क्या बोल रखा है उसको ध्यान से आप पढ़ लिए। ठीक, तो हम जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी उम्र अभी क्या है, तो आप कहेंगे कि अभी जो है, मान लीजिए आपका, मान लिया उम्र अभी जो है 15 साल है, तो 15 साल उम्र है। अब अगर हम पूछें कि 7 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 15 में 7 घटा देंगे, है ना। लेकिन अगर पूछे कि अभी आपकी उम्र 15 साल है और 3 साल के बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, 15 में 3 जोड़ देंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लागू करना है। क्या करना है, तो आपको ये क्या पता था, यानी कि अगर आपको 7 साल पहले की आयु पता करनी है या कुछ साल बाद की आयु पता करनी है, तो आपको उसके लिए क्या पता होनी चाहिए, वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले आफ्ताब और उनकी पुत्री का वर्तमान आयु कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना माना आफ्ताब की, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु हम जो है x वर्ष मान लिए। ठीक, मान लिया हम। अब उनकी पुत्री का, माना पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु हम y वर्ष मान लिए। ठीक, अब इतना मानने के बाद अब क्या बोला है,
तो अगला स्थिति बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार क्या बोला है 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या होगी, देखिए 7 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा आफ्ताब की वर्तमान आयु, तो x - 7 है ना, और पुत्री की वर्तमान आयु 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, तो y - 7, यही बोला है। लेकिन बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इसका पिता जो था इसकी अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब बताइए 7 गुनी आयु का था तो इससे गुणा इसमें होगा 7? नहीं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है गुणा इसके साथ करना है। क्यों? क्योंकि देखिए छोटा कौन है, सबसे छोटी उम्र किसकी है, तो इसकी पुत्री की होगी, ऑफिशियली इसकी पुत्री की उम्र होगी। तो जो छोटा है उसमें गुणा करेंगे 7, क्योंकि यहाँ क्या है इक्वल का निशान है, और इक्वल करना है, बराबर करना है। ये तो वैसे भी बड़ा है ना, ये तो वैसे भी बड़ा है, तो बड़ा है और यहाँ पे इक्वल का निशान है, तो बराबर करना है, तो गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे 7। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। x - 7 बराबर क्या हो गया 7 गुना y, तो 7y और -7 7 49। अब देखिए चर को जो है एक साइड कर लेते हैं, x है यहाँ प्लस का 7 है, 7y है, इस पर आएगा माइनस का 7y, बराबर क्या हो गया, तो माइनस का 7 है, इस पर आएगा प्लस का 7, माइनस का 49। ठीक, अब देखिए x - 7y और बराबर क्या हो गया 7 में 49 घटेगा तो 42 और माइनस का 42। ये क्या हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, हमने समीकरण फर्स्ट इसको लिख दिया। अब ये 7 वर्ष की आयु हमने निकाला है ना, 7 वर्ष की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाला। अब बोला है दूसरी स्थिति में क्वेश्चन बोलता है कि अब ये 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। अब 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। ठीक, तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष है ना, और उनकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो y + 3 वर्ष। बोला है मैं तुमसे, यानी इनका जो पिता है वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब ये है कमी किस में है, तो इसमें है, तो 3 इसमें गुना करेंगे। जो छोटा है हमेशा उसी में गुना करना है, आपको ये एक तरीका बता दिया। ठीक, जो छोटा रहे उसी में गुना करना है वो चीज़ का। तो क्या हो गया x + 3 बराबर क्या हो गया 3 गुना y करेंगे तो 3y और +3 तिया 9, तो x है और ये माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस का 3 है, इस पर आएगा माइनस का 3, x - 3y बराबर क्या हो गया 9 में 6, 9 में 3 घटेगा तो 6। ये क्या हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक, तो समीकरण हमने 2 निकाल लिया। अब इस 2 समीकरण की मदद से हम लोग डब्बा निकालेंगे। डब्बा क्या बोलता है, यानी कि इसको अब क्या करेंगे, अब अगला चरण जो बोलता है बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। मतलब क्या कि ये तो बीजगणितीय रूपों में व्यक्त हो चुका है। बीजगणितीय रूपों में, बीजगणितीय रूप किसे कहते हैं आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, तो आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कह रहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं तो आप ध्यान से समझिए। वैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्राफीय रूप कैसे व्यक्त किया जाता है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए। तो ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है तो इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो ये x - 7y है। ठीक, x - 7y बराबर माइनस का 42, तो डब्बा बनाएंगे एक, ये x और y का हमने डब्बा बना लिया। ठीक, ये बना लिया डब्बा। अब देखिए x का मान कुछ रखेंगे हम, x का मान लेट्स हम 0 मान लिए। ठीक, तो x का मान जब 0 माने तो ये क्या हो गया, x का मान जब 0 माने तो 0 कर दिया इसको, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7×6 42 है ना, तो y बराबर क्या निकला 6, और माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। उसके बाद हम जो है y का मान 0 मान लेते हैं। ठीक, y का मान जब हम 0 मान रहे हैं तो y का मान जब 0 माने तो इसको क्या कर दिया, इसको 0 बना दिया। अब बचा क्या x बराबर माइनस का 42, x बराबर माइनस का 42, ये हो गया। अब जो है क्या करना है देखिए ध्यान से, ये चीज़ आपका डब्बा निकल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट का ये डब्बा है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अब इससे डब्बा हम लोग निकालेंगे, क्या है x - 3y बराबर 6। अब देखिए इससे भी डब्बा निकालेंगे भाई, x और y। ठीक, अब देखिए x का मान अगर हम 0 मान रहे हैं, x का मान जब 0 माने तो x का मान 0 माने तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा है ना। अब अगर y का मान अगर 0 मान रहे हैं तो इसको 0 कर दिया, y का मान जब 0 माने तो -3 × 0 तो 0, और x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर 6। तो ये चीज़ जो है हमने क्या निकाल लिया, सेकंड समीकरण का भी डब्बा निकाल लिया। अब देखिए इस डब्बा का क्या काम है उसको आप ध्यान से अब देखिए कैसे हम जो है ग्राफ बुक पे नोट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है इस पर लाइन खींच लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक, ये हमने जो है खींच लिया लाइन, इसका नाम कुछ दे दिए
क्या ये नाम इसका क्या है भाई, तो वाई है, ठीक। और ये क्या हो गया, वाई डैश, इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश, ठीक। अब जो है यहाँ से खींच देंगे इसको लाइन बनाते हुए इधर से, ठीक। ये हमने इसको खींच दिया, ये थोड़ा सा लॉन्ग करके खींचते, ये हमने खींच दिया इसको, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया एक्स, और ये क्या हो गया भाई, तो एक्स का एक्स डैश है ना। अब देखिए इसको जो है हम क्या क्या करके लें, तो इसको 5 5 करके अगर लें तो हमको 42 नहीं आएगा, 40 नहीं आएगा जल्दी। लेकिन माइनस में एक्स एक्सिस में 42 दे रखा है, तो कैसे लाएंगे 42, ध्यान से देखिए। हम 10 10 करके लेंगे, 10 10 घर कर गिन के लेंगे। इसको नाम दे दिए 10 और 20, इसको कह दिए 30, ये इसको मान लिए 40, इसको कह दिए 50। लेकिन 40 तक ऑलरेडी हम लोग को काम है तो हमने बना लिया, ठीक। अब देखिए इधर जो है, इधर अगर देखें इधर इस अक्ष में, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया ना। हर जगह से आपका 10, ये माइनस में 10 आ रहा है, माइनस में 20, माइनस में, क्योंकि इस पार जो होता है जितना भी होता है माइनस में, ये भी माइनस का 10, माइनस का 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये 10 हो गया, 20 हो गया, ऊपर प्लस का जाता है, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। इस तरह से आपको जो है क्या करना है, लिख लेना है, ठीक। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए क्या करना है आपको, ये आपने लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, ये हमने कर लिया। अब ये जो आपको दे रखा है इसी को यहाँ पे प्रेजेंट करना है, कैसे, तो देखिए एक्स में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0, और वाई में 6। तो 0 6 कहाँ है, देखिए सबके लिए 0 तो यहीं पे है, और वाई में 6 कहाँ है, तो एक्स में 0 सबके लिए 0 यहीं पे है, और वाई का 6 कहाँ है, देखिए तो वाई में अक्ष यही तो है 6। देखिए 6 कटघरा गिनिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। अगर आप टोटली गिने तो इसमें टोटल 10 कटघरा है, हम एक एक कटघरा को 1 मान लिए, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका, ठीक। यहाँ पे होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको ये हम इस तरह से एक गोला दे देते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ये कौन सा एक्सिस है। तो हमने यहाँ क्या बनाया, 0 और 6, 0,6, तो हमने नाम दे दिया इसका 0,6, ठीक। अब क्या है, तो -42 और 0, तो -42 कहाँ आएगा, माइनस का 40 यहाँ है ना, एक्स एक्सिस में है, तो माइनस का 40 यहाँ है, 41 और यहाँ 42, ठीक। और 0 है तो सबके लिए 0 यही हो गया भाई, तो हम यहाँ पे जो है ये हमने एक घेर दिया, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस में क्या है, माइनस का 42 और 0। अब इस लाइन को जो है हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक। ये मिला देंगे, ध्यान से आपको मिलाना है ये करके, ठीक। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी हुआ तो फिर दिक्कत आ सकती है। ये हम जो है क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक। ये हम जो है मिला दिया हमने, ये हमने मिला दिया। इसका नाम कुछ दे देते हैं, ठीक। जो भी नाम है राइट वो चीज़ जो है हम क्या करेंगे इसमें दे देंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट इसका नाम है, इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, x - 7y बराबर माइनस का 42। तो हमने इक्वेशन ही लिख दिया। उसके बाद अब अगला क्या है, तो अगला आपका ये दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, तो x - 3y, यानी कि ये कुछ आपको निकाल के दे रखा है। तो ये समीकरण फर्स्ट हमने का इक्वेशन बना लिया, ठीक। अब दूसरा जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, उसको ध्यान से देखिए, क्या है, 0, -2, 0 है सबके लिए यहीं पे, और माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 कहाँ आएगा बताइए, तो माइनस का 2 है ना वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में माइनस का 2 यहाँ आएगा 1, और ये हो गया 2, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या है, 6 0, तो x के लिए 6 कहाँ है बताइए, x के लिए 6 यहाँ पे है ना, x के लिए 6 यहाँ पे है, ठीक। और y के लिए 0, सबके लिए तो 0 यहीं पे हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसको जो है मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है आपको, अच्छी सी लाइन जो है खींच देनी है, ये इस तरह से आपको अच्छा से, ठीक। ये आपको जो है खींच देना है, ये जो है कहाँ पे टच करा, तो यहाँ पे टच करा, तो सॉल्यूशन जो आपका निकला वो यहीं पे आपका सॉल्यूशन निकला, ठीक। यहीं पे आपका सॉल्यूशन निकला। हालांकि हम लोग को खाली सिर्फ जो है क्वेश्चन में बोला था ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने जो है ज्यामितीय रूप में निरूपण कर दिया, बस सॉल्यूशन इसका इतना ही कर देना है, आपको छोड़ देना है। लेकिन आपको थोड़ा सा लिख भी देना है, इसका नाम क्या है, इस समय ये जो आपने रेखा खींचा इसका नाम क्या है, समीकरण का समीकरण सेकंड है, तो इतना तक आपको कम से कम लिख देना है, ठीक। यहाँ तक हमने लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, तो जो आपने बनाया इसको साथ साथ ऐसे करके लिख देना है, बस हो गया, ये काम खत्म हो गया, इतने तक आपको छोड़ देना है, हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। अब दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
अब दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या क्या रखा है, बोल रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो हम बल्ले की कीमत को जो है कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत या फिर मूल्य कह सकते हैं। तो बल्ले की कीमत जो है हमने x रुपया मान लिया, ठीक। उसके बाद जो है हम गेंद की कीमत को कुछ मान लेते हैं, गेंद की कीमत को। तो माना गेंद की कीमत, तो गेंद की कीमत को हमने y रुपया मान लिया, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, तो बोला है बाद में उसने एक और कुछ बल्ला भी खरीदा। तो 3 बल्ले खरीदे। पहला तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या खरीदा है भाई, तो पहले उसने 3 बल्ले खरीदे। तो 3 बल्ले तो 3x हो गया, और 6 गेंद खरीदा तो 6y हो गया। और उसका टोटल जो रुपया लगा जोड़ के, टोटल रुपया कितना लगा, तो 3900 रुपया लगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन देगा, कॉमन क्या देगा भाई, तो 3 का कॉमन तो दे ही रहा है। तो x प्लस वाई x प्लस 2y बचा है ना, बराबर क्या हो गया 3900 रुपया। अब देखिए 3 से 39 कटाएंगे तो 13 तिया 3900, x प्लस 2y बराबर 1300। ये क्या हो गया आपका, एक इक्वेशन निकल गया, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद अब सेकंड क्या दिया है, तो आपको कुछ दे रखा है, और उसने बोला कि और खरीदा है, एक और बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला और खरीदा और 3 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला खरीदा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब क्या खरीदा उसने, एक बल्ला खरीदा यानी एक x, और प्लस का क्या, कितना बल्ला खरीदा, 3 गेंद खरीदा। तो 3 का y बराबर कितना रुपया में खरीदा भाई, तो कितना रुपया में, 1300 रुपया में उन्होंने खरीदा। तो हमने यहाँ लिख देंगे 1300 रुपया, है ना। 1300 रुपया में ही तो खरीदा है, 1300 रुपया में उन्होंने खरीदा। तो इसका जो है हमको क्या कर देंगे, 1300 रुपया में उन्होंने खरीदा। इसमें कुछ कॉमन वगैरह तो देगा नहीं, तो इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण सेकंड। अब इससे जो है डब्बा बनाएंगे उसी तरह से, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इससे सबसे पहले इससे डब्बा बना रहे हैं। तो क्या है, x प्लस का 2y बराबर क्या है 1300, यही है ना। ये बना लिया एक्स वाई, ये, ठीक। तो x के जगह पे अगर हम 0 रखें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे जब 0 रखे तो ये इसको तो 0 बना दिया भाई। तो y का मान क्या हो जाएगा 13, तो कितना हो जाएगा, 13 से भाग देंगे तो 650 है ना। तो 650 निकल गया, ठीक, 650। अब देखिए जब y का मान हम 0 रखें, y का मान जब 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, तो y का मान जब 0 रखे तो क्या हो गया, इसको तो 0 बना दिया, बचा क्या x बराबर क्या हो गया 1300, ठीक। ये हो गया हमारा। तो समीकरण सेकंड फर्स्ट का हमने इक्वेशन निकाल लिया, यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा ग्राफ निकल गया, ठीक। अब जो है क्या करेंगे दूसरा, x प्लस 3y बराबर क्या है 1300। अब देखिए x प्लस 3y बराबर 1300, इसका भी तो डब्बा निकालना है। चलिए ये हो गया हमारा, बना लिया। अब x का मान अगर हम 0 रखें तो क्या होगा, x का मान जब 0 रखें तो क्या होगा, तो इसको तो 0 बना दिया। y बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो y बराबर अगर 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा बताइए फटाक से, तो भाग तो लगेगा नहीं, लगेगा क्या, देखिए यहाँ पे 0 रखे तो क्या होगा, देखिए 0 अगर रखिए तो x का अगर 0 रखेंगे तो ये जो है कटेगा तो नहीं, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो हम लोग को दशमलव में नहीं निकालना है, ठीक। दशमलव में नहीं निकालेंगे तो y का अगर 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, तो y का 0 रखेंगे तो 1300 निकलेगा, है ना। तो 1300 हम लोग का यहाँ पे निकल गया, 1300 हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 1300 निकल गया, ठीक। अब देखिए हम जो है x का मान फिर या फिर y का मान क्या रखें, तो x का मान अगर हम 1000 रख दे रहे हैं, 1000, तो देखिए x का मान 1000 हो गया, तो 3y बराबर 1300 हो गया। तो क्या हो जाएगा, इधर जाके घटेगा, 1000 इधर जाके घटेगा। तो 1300 में 1000 घट गया तो 300 बचा, और y से कटाएं, y बराबर 300 और बटा 3, 3 से कटाएंगे 300 तो कितना हो जाएगा 100, है ना। 100 या 300 तो 100 निकला इसका, ठीक। तो ये चीज़ जो है हमने निकाल लिया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे किस पे, ग्राफ पेपर पे, ठीक। चलिए देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है ग्राफ खींच लेते हैं इसका, ठीक। तो हमने जो है यहाँ से स्टार्ट किया, ये खींचते हुए, सॉरी थोड़ा सा जो है ये डार्क हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने जो है ये करके खींच लिया इसको, ठीक। ये हमने खींच लिया यहाँ से। इसका जो है नाम दे देते हैं, इसको सीधा जरा सा खींच लेते हैं, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये हमने खींच लिया, ठीक। इसका हम जो है क्या करेंगे, उसके बाद अब जो है इधर भी खींच लेते हैं, ठीक। ये हमने खींच लिया इसको,
ऐसे करते हुए। हालांकि माइनस में एक भी चार्ज नहीं है तो माइनस में उतना मतलब नहीं है, तो माइनस में छोटा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, नाम दे देते हैं कुछ इसका। y हो गया, ये x डैश, ये हो गया पूर्ण रूप से आपका x। ठीक, और ये हो गया y डैश। अब इसमें जो है हम लेंगे, देखिए क्या दे रखा है आपका, दे रखा है सब चीज़ जो है हाईएस्ट, देखिए x में 1300 तक है, तो 100 करके लेंगे तो हो सकता है हम लोग का, तो 100 करके रखेंगे खटगारा। ठीक, 100 रख दिए, 200 रख दिए, 300 रख दिए, ऐसे करते हुए जो है आपको लिखते जाना है। 400 रख दिए, फिर हम जो है 500 रखें, 600 रखें, फिर 700 रखें, 800 रखें, फिर 900 रखें, और 1000 रखें, 1100। ठीक, अब जो है यहाँ से क्या हो जाएगा 1200, और फिर यहाँ 1300। तो 1300 तक ही काम है तो हमने लिख लिया। अब जो है क्या दे रखा है, तो अब जो है वाई एक्सिस में अधिकतम कहाँ तक है, देखिए वाई एक्सिस में अधिकतम 650 तक है, तो 600 तक लेंगे। 100 हो गया ये, है ना, तो 100 हो गया, ये 200, ये हो गया 300, ये हो गया आपका 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700। हालांकि 650 तक लेंगे तो 650 यही ना हुआ। ठीक अब देखिए ध्यान से, अब इसको पुट करेंगे। समीकरण फर्स्ट को पहले पुट करते तो 0 और 650, तो 0 सबके लिए तो यही है। 650 क्या है, वाई एक्सिस में 650 कहाँ है भाई, तो यहाँ है वाई एक्सिस में 650, हमने लिख दिया। तो 0 है एक्स एक्सिस में और वाई में 650 लिख देना है यहाँ पे। ठीक, ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, तो एक्स एक्सिस में 1300 और वाई एक्सिस में 0, तो एक्स एक्सिस में 1300 कहाँ है, यही तो है, और सबके लिए 0 तो यहीं पे होगा, तो ये क्या हो गया 1300 और 0। ठीक, उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद अब जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, खींच देंगे, लाइन बनाते हुए, रेखा बनाते हुए क्या कर देंगे, इसको खींच देंगे। ठीक, ये हमने जो है इसको खींच लेना है, इसको ये हमने जो है क्या कर लेना है, खींच लेना है इसको सही से, ये हमने खींच लिया। ठीक, इस थोड़ा सा जो है लाइन आगे बढ़ा देते हैं, इसको खींच लिया। ठीक, इसका नाम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। आप चाहे तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समीकरण फर्स्ट आपने लिख दिया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा, अब समीकरण सेकंड लिखना है। क्या है, 1300 और 0, एक्स एक्सिस में 1300 यहीं पे है और वाई में 0 यहीं पे है, तो ये यहीं पे आ जाएगा ना। ठीक, यहीं पे आ गया, पुनः यहीं पे आ गया, यानी कि ये आपका कटान बिंदु निकल गया। उसके बाद क्या, एक्स एक्सिस में 1000 और वाई में 100, तो एक्स एक्सिस में 1000 यहाँ है और वाई एक्सिस में 100 यहाँ है, तो इसका कटान बिंदु मिलाएंगे ये करते हुए, और इसका 1000 ये मिलाएंगे तो यहाँ पे होगा, है ना, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारा बिंदु निकला। क्या निकला बिंदु भाई, तो एक्स एक्सिस में क्या निकला 1000, एक्स एक्सिस में 1000 और वाई एक्सिस में 100, ये हो गया आपका। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए ये जो है हम रेखा खींच देंगे यहाँ से, ये हमें क्या कर देना है, यहाँ से मिलाते हुए इस लाइन को, इस बिंदु को मिलाते हुए क्या कर देनी है, रेखा खींच देनी है। ठीक, तो ये हमने रेखा खींच दिया, ये हो गया आपका। ठीक, तो हमारा जो मेन आंसर आया वो यहाँ पे आया, लेकिन हालांकि आंसर इसमें मांग नहीं रहा है, लेकिन जो आपका आंसर आया वो क्या आया 1300 0, यानी एक्स एक्सिस जो आया, एक्स एक्सिस क्या आया, एक्स बराबर क्या आया 1300 रुपया। ठीक, और वाई बराबर जो है 0, यानी एक्स हमने किसको माना था, एक्स जो है बल्ले की कीमत को माना था, है ना एक्स बल्ले की कीमत माना था, तो एक्स जो आया यानी कि बल्ले की कीमत कितना आया 1300 रुपया, और गेंद जो है वाई यानी 0, यानी कि एक भी रुपया नहीं लगा था गेंद को खरीदने में, उसके साथ फ्री आया था ये। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं साथ साथ। हाँ तो दोस्तों देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बोल रहा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी यहाँ से बोल रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो हम जो है यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो माना सेब की कीमत, यानी मूल्य जो है क्या है, माना सेब की कीमत, तो सेब की मूल्य मान लेते हैं, बोल देते हैं। ठीक, तो सेब की मूल्य क्या मान लिया हमने, x रुपया। उसके बाद क्या है, 1 किलोग्राम अंगूर है ना, तो अंगूर को मान लेंगे हम, माना अंगूर का मूल्य, अंगूर की मूल्य, तो अंगूर के मूल्य को हम जो है y रुपया मान लिए।
अब देखिए क्या है, तो प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार क्या है प्रश्नानुसार भाई, तो दो सेब है, 2 किलोग्राम सेब, तो सेब को हमने क्या माना है x, तो 2x, और 1 किलोग्राम अंगूर है, तो 1 किलोग्राम अंगूर को क्या माना है 1y, है ना। और इन दोनों का मूल्य जो है किसी दिन कितना था 160 रुपया था, तो इन दोनों का मूल्य था ना 160 रुपया। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, 1 महीने बाद यही चीज, तो ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है, अब यहाँ पे लिख देना है आपको, अब क्या बोल रहा है 4 किलोग्राम सेब यानी 4x, और दोनों को मिला करके 2 किलोग्राम अंगूर यानी 2y बराबर 300 रुपया है, ठीक। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, तो ये चीज तो आपका हो गया, लेकिन अब इससे क्या निकालना है, तो आपको अब इससे जो है वो निकालना है, क्या निकालना है भाई, जो कहते हैं आपको कि बहुत सिंपल है, वो यही सिंपल है, आपको यहाँ से निकालना है, क्या निकालना है, ये हो गया आपका टोपी बात, है ना, इससे आपको निकाल देना एक्स और वाई। तो हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को निकालते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट का नाम दिए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट है ना, इसमें कुछ रखिए मान एक्स अक्ष में क्या रखें, तो जब एक्स अक्ष में 0 रखेंगे तो इसको तो 0 बना दिया, क्या बचा y बराबर 160। अब y का मान कुछ रखिए, तो y अक्ष में जब हम 0 रखें, y अक्ष में जब 0 रखें, तो बताइए x का मान क्या हो जाएगा 2x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कटेगा उधर से, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 180 हो जाएगा, है ना, 8 दूनी 16, तो 80 हो जाएगा, ठीक। यानी कि देखिए ध्यान से आप, यानी 2x है ना, तो इसको तो 0 बना ही दिया, बराबर 160 है, 2 से कटाएंगे 80, x बराबर क्या हो गया 80, सही है, ठीक। अब जो है अगला देखेंगे, अब समीकरण सेकंड का बनाएंगे भाई, तो समीकरण सेकंड में रखते हैं, तो x और y रख दिए, ये हमने रख लिया। अब x अक्ष में अगर हम 0 रखते हैं, तो इसको तो 0 बना दिया, बचा क्या 2y, तो y बराबर क्या हो गया, देखिए 2 से कटेगा 150 है ना, तो 150 हो गया, y बराबर 150 मान। अब y का मान अगर हम 0 रखें, y का मान जब 0 रखें तो इसको तो 0 बना दिया। अब 4x बराबर क्या है, तो 4x बराबर 300 है, तो 4x बराबर 300। अब 4 से कटेगा ही, है ना, कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 7 चौके 28, और से कटेगा कि नहीं, देखिए 7 चौके 28, देखिए ध्यान से, आप इसको कटाना है आपको, तो 4 से आप भाग दे दीजिए इसमें 300 में, कटेगा देखिए 4 से हो गया, तो 4 पंजा 20, ध्यान से देखिए, 4 पंजा 20, 4 28 है ना, 4 28 कितना हो गया 2, और 4 पंजा 20, तो 75 से कट गया आपका, ठीक। तो 75 हो गया, 0 जब हमने रखा, इसका मान जब हमने y का मान जब हमने 0 रखा, तो 4x बराबर क्या हो गया 300 बराबर 0, है ना, 4 से इतना कटा दिया, 75 गुना 4 करके देखिए तो इतना ही आएगा आपका, ठीक। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ पे आप खुद एक बार जरूर ट्राई कीजिए ग्राफ बनाने का। अब हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं इसका। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट को इक्वेशन को इसमें रख लेते हैं इस ग्राफ में, ठीक। हमने जो है लाइन खींच रखा है, ये जो है वाई अक्ष का हमने 10-10 करके कटघरा माना है, और 10-10 करके जो है 160 तक हमने अप्रॉक्स खींच लिया है, ठीक। और एक्स एक्सिस में जो है हमने 90 तक खींच लिया है, और इधर तो कोई है ही नहीं, माइनस में देखिए एक भी नहीं है इक्वेशन, ठीक। अब देखिए एक्स एक्सिस में सबसे पहला समीकरण लेते हैं, एक्स में 0 160, एक्स में 0 यहाँ पे है ना, एक्स में 0 यहाँ पे, और वाई में 160 कहाँ पे है, तो वाई में 160 यहाँ पे आ गया, तो वाई में 160 ये हमने लिख दिया, एक्स में 0 है और वाई में 160 है, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक। अब क्या है, तो एक्स में 80 और वाई में 0, एक्स के लिए 80 कहाँ है भाई, तो एक्स के लिए 80 यहाँ पे है, और वाई के लिए 0 भी यहीं पे है, तो एक्स के लिए 80 और वाई के लिए 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको यूँ मिलाते हुए हम जो है लाइन खींच देंगे इसको, ठीक। थोड़ा सा जो है इन स्केल छोटी पड़ रही है, तो हम जो है इसको खींच देंगे यहाँ से, फिर भी गैस करके हम यहाँ खींच रहे हैं, अप्रॉक्स सही खिंचा जाए बस, ये हमने खींच दिया। को एकदम सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन एकदम खींचनी है एकदम, ये हम जो है खींच दिए, ठीक। तो थोड़ी सी जो है गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो है आपको खींच देना है सही से, ये जो है हमने खींच दिया, ठीक। ये आपका हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम क्या है भाई, तो समीकरण फर्स्ट है, तो दे दिया समीकरण फर्स्ट। अब जो है समीकरण सेकंड वाला लिख लेते हैं, समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण सेकंड है 0 150 एक्स के लिए 0 तो सबके लिए यही है भाई,
और y के लिए 150 कहाँ है, तो y के लिए 150 यहाँ हो गया है ना। तो ये हो गया, इसका नाम दे देते हैं 0 150। ठीक, अब देखिए क्या है, तो 75 और 0, x के लिए 75 यहाँ पे है ना, 75 तो यहीं पे होगा और 0 है तो यहीं पे हो गया ये। अब क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए यूं स्ट्रेट लाइन एक खींच देंगे। अब देखिए दोनों जो जाएगा कहाँ जाएगा, ये इधर समांतर जा रहा है और ये भी जो है समांतर जाएगा, है ना। तो ये जो है खींच देना इस तरह से, ये मिलाते हुए ये खींच दिया हमने। दोनों जो जाएगा एक दूसरे का क्या जाएगा, तो समांतर जाएगा दोनों एक दूसरे का। देखिए ये जाएगा आपका एक दूसरे का, दोनों समांतर जाएगा। देखिए दोनों में एकदम दूरी जो है दोनों रेखाओं की वो एकदम समान जा रही है। ठीक, तो आप जो है इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं इजली तरीके से। इसका नाम भी दे सकते हैं आप समीकरण सेकंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये तरीका समझ में आया होगा, ग्राफ भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।